हेलो टू एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम चल रहा था। रीजनिंग का एक टॉपिक है जो कि कंफ्यूजिंग टॉपिक है, काफ़ी लोगों को उसमें दिक्कत रहती है। तो हमने उसी से स्टार्ट किया था। हमारा पिछले जो 2 वीडियोज़ आए थे उसमें हमने उसकी कंप्लीट थ्योरी जान ली थी। आज हम लॉजिकल वेन डायग्राम के ही कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको उसमें अच्छी पकड़ बन जाए और आपके जो भी बचे कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। और इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे कि आपको इनके बीच में रिलेशन कौन सा बन रहा है, कौन सी कैटेगरी किस चीज़ के अंदर आती है। ये थोड़ा बहुत आपको नॉलेज भी होना चाहिए, इसके लिए वोकेबलरी वगैरह ज़रूरी है और थोड़ा अपना जनरल नॉलेज भी ज़रूरी है, जिसके कारण हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लॉजिकल वेन डायग्राम्स के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। तो हमारा सबसे पहला सवाल है वेजिटेबल्स, पोटैटो एंड कैबेज। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो वेजिटेबल है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है और पोटैटो एक वेजिटेबल की सब कैटेगरी है, यानी उसी के अंदर में आता है, और कैबेज भी उसी के अंदर में आता है। तो अगर इसका हम हिंदी की बात करें तो वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, पोटैटो यानी आलू, और कैबेज यानी जो पत्ता गोभी या बंद गोभी इसको कई जगह बोला जाता है। तो उसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि सबसे बाहर तो अपने वेजिटेबल्स आ जाएंगे। अगर हम वेजिटेबल्स को ए से डिनोट करते हैं, पोटैटो को बी से और कैबेज को सी से, तो जो सबसे बाहर का जो सर्कल बनेगा ये अपना हमारा हो जाएगा ए, यानी कि वेजिटेबल्स। उसी के अंदर कैटेगरी में आएंगे 2 सर्कल्स आएंगे, पोटैटो एंड कैबेज। अब आपको ये बात समझ में आती होगी कि पोटैटो अलग चीज़ है, कैबेज अलग चीज़ है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी आपस में कोई भी पार्शियल एरिया शेयर नहीं करेंगे इनका। इसी के अंदर बस 2 सर्कल्स आएंगे जो कि एक डिनोट करेगा पोटैटो यानी कि बी और कैबेज सी। तो ये ऐसा बनेगा। तो अब आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है टेबल, चेयर, फर्नीचर। तो वैसे हिंदी आपको उसकी पता होगी। टेबल यानी कि मेज़, चेयर यानी कुर्सी, और फर्नीचर किसी भी उस लकड़ी के किसी भी वस्तु को फर्नीचर बोले जाते हैं। तो इसमें भी सेम पिछले वाला केस जैसे हो गया कि एक फर्नीचर अपनी हो गई ब्रॉडर कैटेगरी। अगर हम बनाते हैं तो ये हो गया अपना फर्नीचर, और इसके अंदर 2 सब कैटेगरीज बन जाएंगी। एक हो जाएगी टेबल, एक हो जाएगी चेयर। आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपस में अलग अलग रहेंगी। ये हो गई टेबल, ये हो गई चेयर। तो इस सवाल का ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है वीक। वीक ये हफ्ते वाला वीक है, जो कमज़ोरी वाला वीक नहीं है। वो उसकी स्पेलिंग अलग होती है, इसकी स्पेलिंग अलग होती है। तो ये है वीक, डे, ईयर। तो हम जानते हैं कि वीक के अंदर ईयर के अंदर वीक आता है एंड वीक के अंदर डेज आते हैं। तो उसमें जो वेन डायग्राम बनेगा वो कंसंट्रिक सर्कल्स वाला बनेगा। सबसे पहले तो बाहर अपना आ जाएगा ईयर, उसके अंदर से आते हैं मंथ्स। पर मंथ्स तो उसमें दिया नहीं हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया अपन उसके हिसाब से करेंगे। मंथ्स के अंदर आते हैं फिर वीक, तो ये हो गया अपना सेकेंड सर्कल वीक वाला। और वीक्स के अंदर आते हैं 7 डेज, तो ये हो गया अपना डेज वाला। तो इस टाइप से इसका कंसंट्रिक सर्कल्स के इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है जज, थीफ, क्रिमिनल। इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि थीफ, क्रिमिनल तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, पर जज है वो बिल्कुल ही अलग कैटेगरी है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा कि जज तो अपनी एक अलग कैटेगरी हो गई, और जो थीफ एंड क्रिमिनल एक कैटेगरी में आएंगे। अब आपको ये समझना होगा क्रिमिनल एक ब्रॉडर कैटेगरी है। क्रिमिनल मतलब सारे आरोपी, किसी भी चीज़ का आरोपी हो, या तो चोरी के हो, या कोई चेक बाउंस होता है उसके हो, या मर्डर किया हुआ उसके हो, रेप किया हो उसके हो, बलात्कार किया हो उसके हो, या ऑल ओवर किसी भी चीज़ के जो क्रिमिनल होते हैं वो क्रिमिनल मतलब आरोपी होते हैं। तो एक ब्रॉडर कैटेगरी हो जाती है। और थीफ स्पेसिफिकली उनको बोला जाता है जो कि चोरी करते हैं, जो किसी भी चीज़ को चुराते हैं। तो थीफ इसके अंदर एक कैटेगरी आ जाएगी, क्रिमिनल के अंदर एक कैटेगरी आ जाएगी थीफ। जज का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, जज उल्टा इनको सज़ा देता है। तो जज का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, तो जज हमारा एक अलग कैटेगरी बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम कुछ स्टेप से बनेगा।
तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली। अब इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा फैमिली तो एक ब्रॉडर कैटेगरी हो गया, फैमिली के अंदर आते हैं हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये हमारी एक कैटेगरी बन गई फैमिली की। इसी के अंदर आ जाएंगे अपने हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग अलग हैं क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हस्बैंड अलग चीज़ है एंड वाइफ अलग चीज़ है। हस्बैंड मेल्स होते हैं, वाइफ फीमेल्स होते हैं। तो ये फैमिली के अंतर्गत आते हैं पर इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इनका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। और हमारा अगला सवाल अगर हम करते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगन, तो उसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलीगन एक ब्रॉडर कैटेगरी। पॉलीगन उसको बोलते हैं जो किसी भी टाइप के मतलब किसी भी फिगर को जिसके एंगल्स और साइड होते हैं वो पॉलीगन कहलाता है। पर रेक्टेंगल 4 साइड्स वाले होते हैं, उसमें भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर्स में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अपना इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि जो पॉलीगन रहते हैं वो तो एक ब्रॉडर कैटेगरी हो गई पॉलीगन, और उसके अंदर आएंगे रेक्टेंगल्स, उसी के अंदर आएंगे स्क्वायर्स। अब आपको ये समझना होगा कि जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर की एक ब्रॉडर कैटेगरी है। मीन्स लिख देते हैं ये स्क्वायर। तो होता क्या है कि जो रेक्टेंगल होते हैं, नहीं सॉरी, जो स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल का एक टाइप होते हैं। मीन्स जो 2 साइड्स, 4 साइड्स में से 2 साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो रेक्टेंगल हो जाता है। और 90 डिग्री एंगल होना ज़रूरी है, चारों एंगल 90 डिग्री होना ज़रूरी है। और स्क्वायर में क्या रहता है कि चारों साइड इक्वल हो जाती है। तो ये रेक्टेंगल्स की एक कैटेगरी माना जाता है स्क्वायर को। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से आएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो इसमें दिया हुआ है ऑथर, टीचर, मैन। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा कि जो मैन होते हैं इनके तीनों इंटरकनेक्टेड वाला इसका वेन डायग्राम बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा? क्योंकि ऑथर्स हैं वो या तो टीचर्स भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं, या नहीं भी हो सकते, फीमेल्स भी ऑथर्स होती हैं। और रही बात टीचर्स की, तो टीचर्स में भी कुछ ऑथर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल्स टीचर्स भी हो सकते हैं। और मैन की कैटेगरी में इसमें ऑथर होते भी हैं, टीचर भी होते हैं, या कोई अन्य प्रोफेशंस वाले भी मैन हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें कुछ इस टाइप से वेन डायग्राम बनेगा कि तीनों आपस में तो कुछ पार्ट शेयर करेंगे पर बाकी हिस्सा जो है इनका इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब वो और भी काम कर सकते हैं। तो अब आगे हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। तो जो अपना अगला सवाल है वो है केरला, बिहार, इंडिया। तो ये सवाल भी बहुत सिंपल है। इसमें आपको ये पता होगा कि ये दोनों राज्य के नाम हैं और इंडिया अपना देश है। तो सबसे पहले अपना इंडिया जाएगा, एक ब्रॉडर कैटेगरी जो कि एक देश है। उसके अंतर्गत आते हैं 2 राज्य। अब इन राज्यों में कोई रिलेशन नहीं है तो इन राज्यों का अलग अलग सर्कल्स बनेगा वेन डायग्राम के लिए। तो बाहर का अपना हो गया इंडिया, अंदर का एक हो गया केरला एंड एक हो गया बिहार। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है पर ये एक इंडिया के अंदर आते हैं, मतलब ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो हमारा नेक्स्ट सवाल में है ऑटोमोबाइल्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स। अब ऑटोमोबाइल्स आपको पता होगा कि जो भी मशीन्स हैं, मीन्स ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है जो भी गाड़ियाँ हैं जो चल सकती हैं उनको ओवरऑल बोला जाता है ऑटोमोबाइल्स। कार्स उसकी एक कैटेगरी हो गई, मोटरसाइकिल्स भी उनकी एक कैटेगरी हो गई। इनके अलावा भी होते हैं जैसे कि ट्रक्स हो गए, बसेस हो गई, ऑटो रिक्शा हो गए, इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल्स हो गई। तो ऐसे बहुत सारी और कैटेगरीज हैं जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर आती हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि एक ऑटोमोबाइल तो एक ब्रॉडर कैटेगरी हो गई, उसके अंदर आएंगी कार्स एंड उसके अंदर आएंगी मोटरसाइकिल्स। तो कार्स और मोटरसाइकिल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो ये अलग अलग बनेंगे अपने। तो उसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ब्रिक, हाउस, ब्रिज। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें जो दिया हुआ है वो है मेन ब्रिक। ब्रिक यानी ईंट जो होती है जिनसे अपने घर वगैरह बनते हैं। तो ब्रिक्स का यूज़ होता है घर बनाने के लिए भी और ब्रिज बनाने के लिए भी, पर इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो जो इसका वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा
कि ब्रिक्स, ये तो अपना एक हो गया ब्रिक्स, साथ ही में हाउस इससे आधा पार्ट होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हाउस पूरा ही पूरा ब्रिक्स से बने, कुछ और मटेरियल्स भी उसमें यूज़ होते हैं, तो इसलिए ये सिर्फ पार्शियल शेयर करेगा। और इसी टाइप से ये पार्शियल शेयर करेगा ब्रिज के साथ। ब्रिज भी ब्रिक्स से भी बनते हैं और अदरवाइज भी बनते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है टी, कॉफ़ी या बेवरेजेस। तो बेवरेजेस क्या होता है? टी तो आपको पता होगा चाय, कॉफ़ी जो रहती है, और बेवरेजेस रहते किसी भी पेय पदार्थ को बोलते हैं बेवरेजेस। तो बेवरेजेस हो गई एक ब्रॉडर कैटेगरी। तो उसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये हो गए अपने बेवरेजेस, उसी के अंदर आते हैं टी एंड एक आती कॉफ़ी, और टी और कॉफ़ी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। होप आपको ये सब कुछ समझ में आता जा रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है बॉयज़, स्टूडेंट्स, एथलीट्स। तो इसमें भी जो तीनों कैटेगरीज हैं वो आपस में रिलेटेड हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो हमारा जो ट्राई सर्कल बनते थे इंटरकनेक्टेड वाले, वो उस टाइप में बनेंगे, जिसमें कि ये होंगे बॉयज़, ये होंगे स्टूडेंट्स, ये होंगे एथलीट्स। अब बॉयज़ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, एथलीट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और स्टूडेंट्स खाली बॉयज़ नहीं हो सकते, गर्ल्स भी हो सकती हैं, एथलीट भी हो सकते हैं उसमें से कुछ, और कुछ एथलीट नहीं भी हो सकते। और जो एथलीट्स हैं वो हो सकता है बॉयज़ हों या हो सकता है स्टूडेंट्स हो, कुछ गर्ल्स भी रहते हैं और कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी होते हैं कभी कभार। तो इसमें इस टाइप से उनका वेन डायग्राम बनेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को। तो अगला हमारा सवाल है बस, कार, व्हीकल्स। तो इसमें एक देखने वाली बात ये है कि जो व्हीकल है वो ब्रॉडर कैटेगरी है, उसके अंदर से आते हैं बस एंड कार। तो हमारा इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ये होगा कि एक ब्रॉडर कैटेगरी होगा व्हीकल्स, उसके अंदर आएंगी बस और उसके अंदर आएंगी कार्स। अब बस और कार में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये आपस में अलग अलग रहेंगी और एक ब्रॉडर कैटेगरी व्हीकल के अंदर आएंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। हमारा जो अगला सवाल है उसमें दिया गया है एंजाइटी, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ। अब ये भी देखने में लग रहा है कि ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, स्ट्रेंथ यानी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति होता है एक प्रकार से, कोई भी स्ट्रेंथ हो सकती है वो। और एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो एक अलग टाइप की जो सैड थिंग्स रहती हैं वो एंजाइटी में आती हैं। तो जो इसका बनेगा, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो जो इसका वेन डायग्राम बनेगा वो सिंपल 3 सर्कल्स बनेंगे। एक डिनोट करेगा एंजाइटी, एक डिनोट करेगा इंटेलिजेंट, एक डिनोट करेगा स्ट्रेंथ। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। होप आपको ये समझ में आता जा रहा होगा। तो हमारा अगला सवाल है हाउस, बेडरूम, बाथरूम। अब अपने हाउस के अंदर ही आपका बेडरूम होगा, बेडरूम अलग से कहीं तो हो नहीं सकता, हाउस के अंदर ही होगा। और हाउस के अंदर ही बाथरूम रहता है। वैसे भी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो बाहर तो पहले के ज़माने में जाते थे, अब तो घर के अंदर ही रहता है बाथरूम। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि अपना हाउस है, उसके अंदर बेडरूम है और बाथरूम है। ये बाथरूम को बीटी कर देते हैं और बेडरूम को बी रहने देते हैं। तो बेडरूम है और बाथरूम है, इसमें इंटरकनेक्टेड नहीं है, कोई बाथरूम में तो सोता नहीं है या बेडरूम में तो कोई करता नहीं है, तो ये एक आपस में डिफरेंट कैटेगरीज है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये आ जाएगा अपना इसका वेन डायग्राम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में दिया हुआ है मस्टर्ड, बार्ले एंड पोटैटो। मस्टर्ड एक प्रकार का सीड्स होती है, मस्टर्ड सीड सरसों कहते हैं इसको। बार्ले भी ऐसे एक अनाज का प्रकार होता है एंड पोटैटो अपने आलू को कहते हैं। तो इसका भी जो वेन डायग्राम बनेगा उसमें ये आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मस्टर्ड इसका जो ऑयल भी बन सकता है पर बार्ली का ऑयल नहीं बन सकता। ये एक प्रकार की सीड्स होती हैं, ये एक प्रकार के फल निकलता है, जो मतलब खेती होती है इनकी। और पोटैटो रूट्स रहते हैं, जड़ रहते हैं, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो जो इनका वेन डायग्राम बनेगा वो सिंपल 3 सर्कल्स अलग अलग बनेंगे। एक रिप्रेजेंट करेगा मस्टर्ड, एक रिप्रेजेंट करेगा बार्ले, एक रिप्रेजेंट करेगा पोटैटो। तो अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया हुआ है एलिफेंट्स, वोल्व्स, एनिमल्स।
अब एनिमल्स तो पूरे सभी प्रकार के जानवरों को बोलते हैं एनिमल्स, और वोल्स होते हैं भेड़िए, और एलिफेंट होते हैं हाथी। तो सिंपल सी बात है, अभी तक तो आपने इतना समझ लिया होगा कि अब आप सॉल्व कर सकें। तो वीडियो पॉज करके आप आगे के सवाल सॉल्व करते जाइएगा और फिर आंसर देखिएगा। तो एनिमल्स हो गए, अपनी ब्रॉडर कैटेगरी हो गए एनिमल्स, उसके अंदर आते हैं एलिफेंट्स और उसके अंदर आते हैं वोल्स। एलिफेंट्स और वोल्स में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों इंटायरली डिफरेंट हैं और दोनों पर एनिमल्स हैं, तो इसलिए एनिमल के अंदर आएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मेटल, आयरन, क्लोरीन। अब मेटल क्या होता है, किसी भी धातु को मेटल बोलते हैं। आयरन एक प्रकार की धातु है। क्लोरीन एक प्रकार की गैस होती है। तो इसको जब अपन इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो कुछ स्टेप्स से बनेगा कि मेटल तो एक ब्रॉडर कैटेगरी हो गई, उसके अंदर आते हैं आयरन। मेटल के अंदर आएगा आयरन, लोहा एक धातु ही होता है, और क्लोरीन एक अलग चीज़ है क्योंकि वो गैस है, वो मेटल में नहीं आती है। तो उसका वेन डायग्राम इस टाइप से बनेगा। अब अपना अगला जो सवाल है वो है मैमल्स, काउस एंड क्रोज। मैमल्स किसी भी स्तनपायी जीव रहते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। काउस होते हैं गाय, हमारी गौ मातास, और क्रोज हमारे होते हैं कौवे। तो मैमल्स क्या होते हैं, एक ब्रॉडर कैटेगरी हो गई जिसमें कि सारे स्तनपायी जो भी मतलब बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं ऐसे जानवर, तो मैमल्स। उसके अंदर आएंगे काउस, क्योंकि काउस बछड़े या बछड़ी जिसको भी जन्म देती है उसको दूध पिलाती हैं, तो उनके अंदर आएंगे काउस। बट क्रोज क्या रहता है, ये अंडे देते हैं, कौवे अंडे देते हैं, मैक्सिमम बर्ड्स अंडे देती हैं। तो इसमें क्रोज एक अलग कैटेगरी है, तो ये अलग आएगा। इसका वेन डायग्राम इस टाइप से बनेगा। अभी आज हम आज की क्लास का लास्ट सवाल करते हैं, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। इसको कर लेते हैं पहले। तो ये है वुमेन, मदर्स, विडोज़। वुमेन यानी महिला, मदर्स यानी माता जी, और विडोज़ यानी जो विधवा मतलब जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है, तो उनको विडोज़ कहते हैं। तो अब इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि जो हमारी वुमेन है वो तो एक ब्रॉडर कैटेगरी हो गई। वुमेन के अंदर आती हैं मदर्स। जो मदर्स हैं वो सिर्फ उस वुमेन ही हो सकती है मदर्स। पर जो विडोज़ है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो विडोज़ दोनों में आ सकता है, क्योंकि जो मदर है अगर उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं तो ये विडो हो सकती हैं। साथ ही में विडो, साथ ही में ये वुमेन तो है ही, मदर भी हैं और विडो भी हैं। और कुछ जो ये रेस्ट पार्ट है वो अलग मदर्स का रिप्रेजेंट करता है, विडो वाले का नहीं। तो ये इनके बीच का जितना कॉमन एरिया वो इस टाइप से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम और भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू।